नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। रथ यात्रा को लेकर एसपी ने किया रूट मार्च। जगदीश चौक से रथ यात्रा के पूरे मार्ग का किया दौरा। अनियंत्रित कार ने मारी बाइक सवार को टक्कर, इलाज के दौरान हुई मौत। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन संयोजक अरोड़ा ने कहा, लव जिहाद धर्मांतरण से निपटने के लिए हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने होंगे। मार्बल व्यापारियों ने बिजली पर फ्यूल सरचार्ज हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। निर्माण मजदूरों की समस्याओं को लेकर सीटू ने संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने रथ यात्रा के मार्ग का रूट मार्च किया। इस दौरान रथ समिति के सदस्य, धर्मोत्सव समिति, पुजारी परिषद ने भी मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी भुवन भूषण यादव ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए। साथ ही रूट मार्च में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के दिशा निर्देश दिए गए। दरअसल मंगलवार को शहर के जगदीश चौक से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः जगदीश चौक पहुंचेगी। रथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन, रथ यात्रा से जुड़े संगठनों ने तैयारियां पूरी कर। इसी के चलते आज जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने रथ यात्रा के रूट का निरीक्षण किया और रथ यात्रा के रूट के दौरान आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर एम्बुलेंस तैनात रखने, मेडिकल टीमें रखने सहित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। इस दौरान एएसपी मंजीत सिंह, महेंद्र पारिक, डीएसपी चांदमल सिंगारिया, शिप्रा राजावत सहित विभिन्न थाना अधिकारी और रथ यात्रा से जुड़े विभिन्न संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर शहर में भारी उत्साह है। कल दिनांक 22 तारीख को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से शहर भ्रमण के लिए निकलेगी। इस हेतु समिति ने जिला प्रशासन से जो निवेदन किया, प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए पिछले 7 दिन से लगा हुआ है। और आज जिलाधीश महोदय, एसपी महोदय के सानिध्य में पूरा रूट मार्च किया गया। पूरे यात्रा मार्ग में सभी कमियों को दूर करते हुए यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके पूरे प्रयास कर दिए गए हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि प्रतिवर्ष की बात ही इस वर्ष जगन्नाथ की यात्रा का आयोजन कल है और इस यात्रा का जो रूट रहेगा, उस रूट के संबंध में एसपी साहब और हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारी हमारे द्वारा पूरे रूट का जायजा लिया गया है। और जो समिति है, समिति के द्वारा जो भी कठिनाइयाँ बताई गई है और प्लस हमने अपने लेवल पे जो फील की है, उन सभी के निराकरण के निर्देश दे दिए हैं और वो सब हो जाएगी। और हम समझते हैं कि प्रतिवर्ष जितना हर्षोल्लास के साथ में यात्रा आयोजित होती है, इस वर्ष और अच्छे उत्साह के साथ में यह यात्रा आयोजित होगी। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा सोमवार को एक होटल में कार्यशाला आयोजित की गई। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संजय अरोड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यशाला के दौरान उन्होंने संगठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना और एक मंच पर लाना है। उन्होंने हिंदुओं की आबादी कम होने पर चिंता जताते हुए कहा कि लव जिहाद जैसी समस्याएं कम बच्चे पैदा करने का नतीजा है। प्रत्येक हिंदू को 4 बच्चे पैदा करने होंगे। कार्यशाला के बाद पत्रकार वार्ता में एक सवाल पर अरोड़ा ने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और हिंदुओं के लिए देश में सम्मान पैदा करना है। जब तक हिंदुओं का सम्मान नहीं होगा, देश की प्रगति नहीं होगी। इसके लिए सभी जातियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के तहत वातावरण निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार पूरी तरीके से तुष्टीकरण में डूबी हुई है। ये राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की कार्यशाला जो है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए और हिंदुओं के सम्मान के लिए है। जब तक राष्ट्र में हिंदुओं का सम्मान नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का निर्माण भी नहीं होगा। हिंदुओं को संगठित करने के लिए, जात पात बुलाकर एक मंच पर आने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार की तुष्टीकरण नीति के चलते सांप्रदायिक हिंसा बहुत तेज़ी से राजस्थान के अंदर बढ़ रही है और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उस सबको सबके सामने रखा जा रहा है, उजागर किया जा रहा है। हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कम से कम हिंदू 4 बच्चे पैदा करें
और लव जिहाद की जो घटनाएं लगातार देश के अंदर बढ़ी हैं उन्हें रोकने के लिए भी और उनको घर घर तक अपने बच्चों को समझाने के लिए कि इस तरह की घटनाओं से सचेत रहें, इन सब बातों को लेकर हम इस कार्यशाला का आयोजन करें। सविना थाना क्षेत्र के अंबा घाटी के निकट एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार 2 युवकों को सामने से टक्कर मार दी, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरे युवक को मामूली चोटें आई। गंभीर रूप से घायल युवक ने सोमवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार रंजित नट अपने दोस्त पेरूलाल के साथ 10 जून को देर शाम 8 बजे सलूम्बर जा रहा था। तभी सविना थाना क्षेत्र के अंबा घाटी पर सामने से आ रही एक अनियंत्रित कार ने दोनों युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे रंजित गंभीर रूप से घायल हो गया और पेरूलाल को हल्की चोटें आई। दोनों युवकों को इलाज के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय भर्ती करवाया, जहां पर पेरूलाल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं रंजित को आईसीयू में भर्ती करवाया गया, जहां रंजित ने आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सविना थाना पुलिस ने परिजनों की सूचना पर मामला दर्ज किया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते प्रदेश में कई जगह बारिश और तेज हवाएं चल रही है, जिसके चलते कई हादसे भी सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला सोमवार को उदयपुर के कृषि मंडी से सामने आया, जहां कृषि मंडी के बैंक ऑफ बड़ौदा में अचानक से प्लास्टर गिर गया। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे के आसपास जब बैंक खुलने का समय था, उसी वक्त बैंक के प्रवेश द्वार पर बने हुए छज्जे का प्लास्टर गिरने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि उस वक्त कोई भी नीचे खड़ा नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। उसके बाद बैंक को बंद करा दिया गया और सिर्फ ऑफिस स्टाफ ही अंदर काम कर रहा है। वहीं प्रवेश द्वार में बने हुए छज्जे पर लोहे की बड़ी बड़ी रोड लगाकर उसे पुनः सही किया जा रहा है। आपको बता दें, पहले भी कृषि मंडी में दुकान की दीवार गिर गई थी, तब हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद भी मंडी प्रशासन ने मंडी की पुरानी जर्जर दुकानों की स्थिति पर कोई सूद नहीं ली है। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व योग प्रशिक्षकों, आयुष चिकित्सकों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एवं मुख्य मंच पर योग करवाने वाले मुख्य प्रशिक्षकों को मिनट टू मिनट प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास और प्रशिक्षण आयुर्वेद विभाग द्वारा करवाया गया। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर शोभालाल औदिच्य ने बताया कि सोमवार सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक योग प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण दिया गया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सर्व समाज और सभी संगठनों व योग प्रेमियों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए कहा है। नोडल अधिकारी उप निदेशक आयुर्वेद विभाग डॉक्टर बद्री नारायण मीणा एवं कार्यक्रम मुख्य समन्वयक डॉक्टर शोभालाल औदिच्य द्वारा समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं आम नागरिकों से 21 जून योग दिवस पर प्रातः 6:30 बजे अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर
यह सब हुआ बहुत ही आसान क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। जब कोई मंगल प्रसंग हो या मांगलिक कार्य हो, जुबान पर एक ही नाम आता है, सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। हम लाए हैं आपके बजट के अनुसार आपकी शादी को यादगार बनाने की संपूर्ण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से 23 वर्षों का अनुभव और उसके साथ इवेंट फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची पार्क, मामड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस चौपासी हाउसिंग पोर्ट, 17 भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726, 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मार्बल व्यापारियों ने बिजली पर फ्यूल सरचार्ज हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर मार्बल एसोसिएशन और उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान में सरकार द्वारा 5 वर्षों तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा से औद्योगिक विद्युत उपभोक्ता निश्चिंत होकर अपने उद्योगों को अन्य राज्यों में भी जमा रहे थे, लेकिन विद्युत वितरण निगमों द्वारा बिजली की खुदरा दरों को स्थिर रखकर फ्यूल सरचार्ज के नाम से त्रैमासिक आधार पर पुराने बिजली उपभोक्ता पर अतिरिक्त वित्तीय वसूली लगा दी गई है, जिससे मार्बल व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है। इसके साथ ही अब विशेष ईंधन अधिकार के नाम से, जिसका नियमों में कोई प्रावधान ही नहीं है, वह भी लागू कर दिया गया है, जिससे व्यापारियों को मुसीबत और भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फ्यूल सरचार्ज को खत्म करने की मांग की, ताकि मार्बल व्यापारियों को राहत मिल सके। हम तो शुरू से इस बात के विरोध में हैं कि ये फ्री का जो चल रहा है, ये आज जो फ्री में दे रहे हैं, कल हमारे से ही वसूला जाएगा। और जो फ्यूल सरचार्ज के जो आपका क्वेश्चन था, ये क्यों लिया जा रहा है, ये सरकार क्या है बैक डेट से कैलकुलेशन कर रही है कि हमारे को जो पावर दी गई है उनको क्या भाव पड़ी है। हमारे को रेट डिसाइड कर ली, वो हमको बता दिया गया है कि आपको 10 रुपये यूनिट देना है। बाद में इन्होंने कोस्टिंग निकाली कि हमारे को तो घर में 11 रुपये पड़ा है, तो ये 6 महीने पुराना, साल भर पुराना हमारे से वसूल कर रहे हैं, जो कि वो माल हम बेच चुके हैं। हम तो हमारे ग्राहक से ले नहीं सकते। गवर्नमेंट ने जो भी फुल चार्ज वर्तमान में बढ़ाया और पूर्व 1 वर्ष पूर्व से कभी वर्तमान वसूल कर रहे हैं, इससे हमारे उद्योग के लिए काफ़ी नुकसान हो रहा है। आज हम दोनों ही एशियन, मार्बल एशियन और मार्बल प्रोसेसर एशियन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हमने आज से 4-5 दिन पहले पूर्व में एक ऑल राजस्थान की सभी मार्बल और ग्रेनाइट एशियन की एक मीटिंग करी थी, और उसमें ये डिसाइड किया था कि आज के दिन 11 बजे ऑल ओवर राजस्थान जितनी भी हमारी एशियन है, वो सभी जिला मुख्यालय पे डीएम के मार्फत हमारी बात सीएम तक पहुंचाने का हमने संकल्प लिया था। और उसी के दौरान हम लोग आज यहाँ डीएम साहब को हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है सभी एशियन मिलके और देने के लिए आए हुए हैं। निर्माण मजदूर यूनियन राज्य कमेटी राजस्थान के आह्वान पर सीटू द्वारा संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय उदयपुर पर प्रदर्शन कर 10 सूत्री मांग पत्र को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू के अध्यक्ष शमशेर खान ने कहा कि शुभ शक्ति योजना पिछले 4 वर्ष से बंद पड़ी है, जिसके चलते निर्माण मजदूरों की बच्चियों की शादी में सहायता नहीं मिल पा रही। साथ ही इस योजना में बच्चियों के 8वीं पास होने की शर्त को भी हटाया जाए, क्योंकि निर्माण मजदूर एक जगह से दूसरी जगह कार्य करता रहता है। निर्माण मजदूर भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन सहायता देने के नाम पर ऐसी शर्त ना थोपी जाए। यूनियन के सचिव जावेद खान ने कहा कि विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन के नाम पर बहुत सारे आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। निर्माण मजदूर तकनीकी जानकारियों के अभाव में पूर्णतः ई मित्र वालों पर निर्भर होते हैं। ऐसे में विभाग रद्द आवेदनों को पुनः जांच कर निर्माण मजदूरों को शामिल करे। जिंदाबाद 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 इंसाफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। इंसाफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योजना जो बंद है उसको चालू की जाए,
और प्लस जो 60 साल से ऊपर जो मजदूर है उनकी पेंशन योजना चालू की जाए। और जो मजदूरों के साथ में धोखाधड़ी हो रही है, उनका जो पैसा पास भी होता है वो बिगैर लालच के पैसा पास किया जाए सभी मजदूरों का। और जो आरटीई का जो एक इन्होंने नियम बना रखा है उसको समाप्त किया जाए और सभी मजदूरों को बराबर अधिकार दिया जाए। ये हमारी पूरे राजस्थान में मांग है। सभी मुख्यालय पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन करके हम ज्ञापन देंगे सभी लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर संपूर्ण विश्व में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कहीं कहीं तो पूरे सप्ताह योग को लेकर योग सप्ताह मनाया जा रहा है। ऐसे में उदयपुर के संजीवनी नेचुरल केयर सेंटर की ओर से सेक्टर 11 स्थित आलोक संस्थान के इंद्रप्रस्थ तरनताल पर निःशुल्क जल योग का आयोजन किया गया। योग गुरु एवं नेचुरोपैथिस्ट प्रीति डेमला ने बताया कि योग सिर्फ तन से नहीं बल्कि मन से होता है। जल में योग करने से आपकी बॉडी आपको डबल सपोर्ट करती है। जिन लोगों को पाचन, तनाव, सर दर्द की समस्या है उन्हें इस जल योग से काफी राहत मिलती है। योग को नियमित रूप से करने से आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। जल योग में सभी ने विशेष रूप से हाइड्रोथेरेपी के जरिए इसके लाभ लिए। जल में योग करने से शरीर की मांसपेशियां खुल जाती है जिससे बॉडी ज्यादा रेस्पॉन्स करती है और इसके लाभ भी ज्यादा मिलते हैं। प्रीति ने बताया कि उनके द्वारा इस जल योग में योग के कई आसन करवाए गए। करीब 80 से ज्यादा प्रतिभागियों ने योग प्रशिक्षक कंचन एवं करुणा का अनुसरण करते हुए वृक्षासन, तिर्यकासन, वीरभद्रासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, शवासन समेत कई आसन किए। इस दौरान वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शोभालाल औदिच्य, आरोग्य संस्थान के प्रवक्ता मनमोहन भटनागर, स्विमिंग प्रशिक्षक राजेश भारती, राहुल डेमला समेत कई प्रतिभागी मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आलोक संस्थान के स्विमिंग पूल में हमने जल योग का आयोजन किया है, जिसमें सभी मेंबर्स ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है। जल योग के हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अपने आप में एक हाइड्रोथेरेपी डेवलप करता है जल योग। जब आप अपना शरीर जल में ले जाते हैं और उसके ऊपर जब आप उसके साथ प्राणायाम पर आते हैं, अपनी ब्रीदिंग के साथ उस पर वर्क करते हैं, तो जो डाइजेशन के पेशेंट्स हैं, जिन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, हेडेक के इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस रहता है, उन मेंबर्स के लिए जल योग बहुत वर्क करता है। क्योंकि जल में हमें पंच तत्व का एक बेनिफिट मिलता है, पहली बात। दूसरा, आपको जल योग करने से पूरी बॉडी की जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाती है पानी में आने के बाद। तो अब आप अपनी मांसपेशियों को जैसे चाहें वैसे मूव कर सकते हैं। आपकी बॉडी आपका डबल सपोर्ट करती है जल के अंदर। तो जल योग के बहुत सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं, जिनका आज हमने लाभ उठाया है। प्रतिवर्ष बापा सीताराम आश्रम की ओर से मेलड़ी माता की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसी कड़ी में सोमवार को यह शोभा यात्रा पारस चौराहे से शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सवीना स्थित मेलड़ी माता मंदिर पर संपन्न हुई। मंदिर के महंत ने बताया कि सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ हर वर्ष भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। मेलड़ी माता भक्तों को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकलती है। सोमवार को गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोमवार को सिकल सेल दिवस के अवसर पर आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सभागार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज के नोडल अधिकारी डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। सिकल सेल खून से जुड़ी एक बीमारी है जो शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है। यह बीमारी आमतौर पर पेरेंट्स से बच्चों में वंशानुगत मिलती है। इस बीमारी का समय रहते इलाज जरूरी है। इस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक्स, इंट्रावेनस फ्लूइड, नियमित रूप से खून चढ़ाना और कई बार सर्जरी करना भी जरूरी होता है। अगर इस बीमारी की समुचित देखरेख की जाए तो सिकल सेल रोग को मैनेज किया जा सकता है। ऐसे में इस बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है, जिससे कि इससे ग्रसित मरीज का समय रहते इलाज हो सके। 46 में से 5 बच्चों की डेथ, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी गंभीर बीमारी ये होती है। तो यदि समय से डायग्नोसिस नहीं हो, समय से पहले से। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। रथ यात्रा को लेकर एसपी ने किया रूट मार्च, जगदीश चौक से रथ यात्रा के पूरे मार्ग का किया दौरा। अनियंत्रित कार ने मारी बाइक सवार को टक्कर, इलाज के दौरान हुई मौत।
राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन संयोजक अरोड़ा ने कहा, लव जिहाद धर्मांतरण से निपटने के लिए हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने होंगे। मार्बल व्यापारियों ने बिजली पर फ्यूल सरचार्ज हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। निर्माण मजदूरों की समस्याओं को लेकर सीटू ने संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत, पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।